हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन सेकंड गिवन है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन थ्री ट्रू है व्हेन असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। एंड ऑप्शन फोर्थ है असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। अब हमें असर्शन ए गिवन है, ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट द मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड ओनली इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एंड रीजन आर हमें गिवन है, द फोर्स ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का जो कंजर्व मोमेंटम कंजर्व रहता है ओनली डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा कि मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए dp अपॉन dt, फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन dp अपॉन dt यानी चेंज इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू जीरो है तो dp अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। फोर्स f इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए dp अपॉन dt जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब दोनों के बीच में कोलिजन होती है, सो यहाँ पे ये कोलिजन हो गई, यहाँ पे ये कोलिजन, दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अब देखो क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे को लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब क्या होगा कि इस डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लो कोलिजन के बाद में इनिशियली यहाँ पे ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे पहले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स F1, और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था हमारा F2 इस डायरेक्शन के अंदर, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया F2। अब हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि रियलिटी में फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, हमेशा एग्जिस्ट रहता है चाहे सरफेस हमारा कितना भी स्मूथ हो। क्या होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अंदर, क्या होगा कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अंदर ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, मान लेते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हमारा v1 डेस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर आफ्टर कोलिजन मूव करने लग जाता है, और v2 डेस हमारा क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा v2 डेस वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। तो क्या करेगा कि जब v1 डेस इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा कि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F1 वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, और सेकंड पार्टिकल के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा F2 इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। दोनों ही यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जबकि इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर F नेट क्या है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन की इस डायरेक्शन के अंदर F इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, जीरो है। F इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन के इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो है। तो जब फोर्स जीरो होगा तो हमारा dp अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, इफ F इज इक्वल्स टू जीरो देन dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू जीरो। जब dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे p इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p फाइनल, यानी मोमेंटम क्या रह जाएगा, हमारा कंजर्व्ड रह जाएगा। जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मोमेंटम रहता है वो ओनली क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। और जनरली सभी सरफेसेस के अंदर फ्रिक्शन होता है। असर्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब रीजन आर क्या दे रखा है, द फोर्स ऑन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज जीरो। असर्शन रीजन आर भी हमारा करेक्ट है, और रीजन आर इसको क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों क्यों कंजर्व रहता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इम्पैक्ट क्या रहेगा कि फोर्स हमारा क्या रहता है, जीरो रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।